हेलो मेरे भविष्य के डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं सरस्वती माँ का नाम लेके और एक पॉजिटिव सी थॉट के साथ। तो जय हो सरस्वती माँ। तो आज की जो हमारी थॉट है बच्चों, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। बच्चों, आप जैसे किसी भी चीज़ को आपको प्राप्त करना है, आपको जैसे मैं एग्जांपल दूं कि VLDA एंट्रेंस एग्ज़ाम को ही क्रैक करना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे दिल से पूरी लगन से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका एडमिशन भी होगा, उसके बाद जो आपका फ्यूचर है वो ब्राइट भी होगा। तो इस चीज़ को अपना टारगेट बना लो बच्चों, ठीक है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में पानी और भोजन कैसे उसके हर एक जो पार्ट है, ऑर्गन है, उस तक पहुंचता है। इन सारी बातों को आज हम करेंगे। तो सबसे पहले कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जरूरी क्यों है। तो बच्चों, हमें पता है कि अगर हमें जीवित रहना है, क्या करना है, अगर हमें जीवित रहना है तो उसके लिए हमें क्या है, फूड की, वाटर की, ऑक्सीजन की, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ज़रूरत होती है। उसी तरह से प्लांट्स की जो बॉडी है उसके पार्ट्स को भी फूड की, ऑक्सीजन की, ठीक है, और वाटर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। और फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ। ऑक्सीजन और जो फूड है, ठीक है, इसके साथ साथ प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत भी होती है, सनलाइट की ज़रूरत भी होती है। तो वो उसके बॉडी पार्ट्स ही हैं, उस प्लांट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल्स टू ऑर्गन दैट एक्सक्रिएट देम। और जो हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी ऑर्गेन्स के थ्रू, अंगों के थ्रू क्या है कि शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है, बाहर निकाल दिया जाता है। देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिनसे प्लांट्स में और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। प्लांट्स की बात कर रहे हैं आज हम, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या है कि वेरी फर्स्ट जो फंक्शन है बच्चों, वो किसका होता है, वो होता है जाइलम का। तो बच्चों, जाइलम क्या काम करता है, ठीक है। देयर आर 3 फोर्सेस दैट मूव द वाटर अपवर्ड इन द जाइलम। कि जाइलम है, जाइलम की मदद से ही, हेल्प से ही प्लांट्स की रूट से लीफ तक जो वाटर हैं और मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जैसे कोई प्लांट है, प्लांट्स की रूट्स क्या करेगी, सॉइल से, मिट्टी से पानी लेगी, उसके साथ साथ जो मिनरल्स हैं, खनिज मिक्सचर हैं, वो सारे लेगी और उनको जाइलम के थ्रू कहाँ तक, पत्तों के, जो प्लांट्स के पत्ते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वहाँ तक पहुँचाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ प्लांट के जिन ऑर्गेन्स को वाटर की ज़रूरत होती है वहाँ पे वाटर और मिनरल्स किसकी हेल्प से, जाइलम की हेल्प से जाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद है बच्चों, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, ध्यान से देखो आप कि यहाँ से रूट्स क्या करेगी, रूट्स के जो हेयर है वो वाटर को, मिनरल्स को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और वो कैपिलरीज के थ्रू होते होते, ठीक है, और सक्शन प्रेशर की मदद से कहाँ तक चले जाएंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो वाटर बच जाएगा वो प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू क्या हो जाएगा, प्लांट्स के पत्तों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को डिस्कस कीजिए। अब जैसे रूट प्रेशर की बात कर रही हैं, ए फोर्स दैट पुशेस वाटर अप द जाइलम, यानी एक रूट प्रेशर क्या है कि वो फोर्स है जो पानी को कहाँ, जाइलम की तरफ धक्का मारती है, एक बल लगाती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, कैपिलरीज एक्शन है। दूसरा एक्शन कौन सा होता है, कैपिलरीज का। ए फोर्स दैट पुश वाटर अप द नैरो जाइलम वेसल्स। उसके बाद एक फोर्स ऐसी लगती है जो क्या है कि वाटर को जाइलम में क्या करती हैं, जाइलम की जो वेसल्स हैं उनकी तरफ क्या करती हैं, धक्का मारती हैं।
थर्ड है ट्रांसपायरेशनल पुल, ये इंपॉर्टेंट है, ए फोर्स दैट पुल्स वाटर अप द जाइलम, एक वो फोर्स जो क्या है पानी को ऊपर की तरफ खींचती है, क्या करती हैं, ऊपर की तरफ खींचती हैं, ठीक है ना। तो ये फोर्स लगती कैसे हैं, तो प्रोड्यूस्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, जैसे जैसे पत्तों से पानी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट का मतलब क्या है, वाष्प बन के बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशनल पुल, और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशनल प्रोसेस। ध्यान रखना बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे, अब बात कर रहे हैं हम जाइलम की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से इसको भी डिस्कस कर लेंगे। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स कंटेन टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग सेल्स, यानी अपनी दो तरह की जो सेल्स हैं उन सेल्स के थ्रू जाइलम रूट से लेके लीफ तक वाटर को और मिनरल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो वो दो इसके जो हम बात करेंगे कि कंडक्टिंग जो दो सेल्स है वो कौन सी है, एक तो है ट्रेकियड्स और एक कौन सी है, वेसल एलिमेंट्स। तो बच्चों यहां ध्यान से इस डायग्राम को देखो, डायग्राम आपको क्या कह रहा है, सबसे पहला ये जो है ये आपके वेसल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है, पिटेड वॉल्स हैं, और ये जैसे ये वेसल एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो इनसे क्या बनता है, आपका ट्रेकियार्ड्स बनता है, इसमें भी पिटेड वॉल्स हैं, समझ गए ना। तो ये यहाँ आपका वेसल एलिमेंट हो गया और ये आपकी क्या हो गई, ट्रेकियार्ड्स हो गई, ठीक है ना बच्चों। और इसके साथ साथ जो इसके ब्लैक में देखो ये थोड़ा सा बैक करके दिखा रखा है ना, ये डॉटेड सो लाइन दिखा रखी है, ध्यान से देखो मैं बताता हूँ आपको, ये वाला जो बी लिखा है जिसके नीचे, इसको बोलते हैं पैरेंचाइमा। क्या बोलते हैं, पैरेंचाइमा। तो बच्चों अब आप कहोगे सर इनका फंक्शन क्या है, तो बच्चों जो ट्रेकिया है ना, ठीक है, ट्रेकिया का काम क्या होता है कि जो एयर है, सबसे पहले पैरेंचाइमा की बात करते हैं। पैरेंचाइमा का क्या काम होता है कि गैसेस का जो एक्सचेंज करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना, जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां ऑक्सीजन को भेजना, ये जो सारे काम हैं ये किसके थ्रू होते हैं, पैरेंचाइमा के थ्रू। और जो ट्रेकियार्ड्स हैं, ट्रेकियार्ड्स क्या करते हैं कि यहां से, ट्रेकिया से क्या होता है कि यहां से जो वाटर हैं और मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करने में ये मदद करता है, ये सपोर्ट करता है उस प्रोसेस को, ठीक है ना। इसलिए ये इस प्रोसेस में क्या है, ये इन्वॉल्व होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जाइलम टिश्यू दिखने में कैसा होता है। तो बच्चों जाइलम टिश्यू इस तरह से दिखाई देगा आपको, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली बता रखी हैं कि जो इधर देखो ये एरो लगा रखा है वेरी फर्स्ट, इसमें क्या है, ये ग्राउंड टिश्यू सेल्स हैं, और ये देखो ये दिखा रखा है आपको यहाँ पे, ये ट्रेकियार्ड्स हैं, और ये आपके वेसल एलिमेंट्स हैं। क्या है, वेसल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये वेसल एलिमेंट्स हैं जी, और ये आपके क्या है, पिटेड वॉल्स और ट्रेकियार्ड्स। और इन वेसल एलिमेंट्स को भी इसमें कई बार नाम दे दिया जाता है पैरेंचाइमा का, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कई बार नाम दे दिया जाता है, ठीक है। वैसे ये चीजें अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में जो चीजें हमने देखी उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट तो ये कहा कि जो वेस्क्यूलर हमारा टिश्यू है वो बना होता है जाइलम वेसल से। किससे बना हुआ होता है, जाइलम वेसल से, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे, ये सेकंड बात करेंगे, वो क्या है कि जाइलम जो जाइलम वेसल्स है द मेन कंडक्टिंग सेल्स है, ये क्या करती हैं, वाटर को कंडक्ट करती हैं, ठीक है। और कंडक्ट करने का मतलब है रूट से जो वाटर आता है वो सबसे पहले जाइलम वेसल्स के पास आता है। जाइलम ट्रेकियार्ड्स क्या करते हैं, ऑल्सो कंडक्ट वाटर बट आर नॉट एज वेल अडेप्टेड एज वेसल्स फॉर दिस फंक्शन। यानी जो जाइलम ट्रेकियार्ड्स है उनका काम भी क्या होता है, पानी को कंडक्ट करना, बट वो वेसल्स से ज्यादा पानी को कंडक्ट नहीं करते। मेनली जो काम होता है पानी को कंडक्ट करना, पानी को जाइलम के थ्रू आगे पास करना, वो काम होता है वेसल्स का। उसके बाद जाइलम फाइबर्स हैं, तो दे हैव नो रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट बट फंक्शन इन स्पोर्ट। यानी उनका जो जाइलम फाइबर्स हैं वो क्या है, वाटर कंडक्ट करने में हेल्प नहीं करते, बट वो क्या करते हैं कि जिस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है पत्तों तक, उसमें ये सपोर्ट करते हैं, उसमें ये मदद करते हैं,
ठीक है। उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। दिस एक्ट्स एज पैकिंग टिश्यू। ये किसकी तरह काम करते हैं? पैकिंग टिश्यू की तरह काम करते हैं। मतलब जो वाटर है उसको पैकिंग करने का काम करते हैं, ठीक है, उसको आगे भेजने में ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। वेसल्स एंड ट्रेकियार्ड्स आर डेड सेल्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो लास्ट हमने डिस्कस किया कि वेसल्स और ट्रेकियार्ड्स हैं, ये क्या होती हैं? डेड सेल्स होती हैं बच्चों। क्या होती हैं? डेड सेल्स। एंड दे फॉर्म ए सिस्टम ऑफ ट्यूब्स थ्रू विच वाटर कैन ट्रेवल। और ये क्या है कि एक ट्यूब का निर्माण करते हैं। जो ये ट्यूब्स बनी है, इन ट्यूब्स को बनाते हैं ये, ठीक है। तो ट्यूब्स किसकी वजह से बनती हैं? वेसल्स और ट्रेकियार्ड्स की वजह से बनती हैं। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ आ गई है बच्चों। समझ आ गई है ना तो एक लाइक कर दो यार। उसके साथ साथ अपने जो विचार हैं वो कमेंट में जरूर लिखना। किसी तरह का कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं बच्चों, व्हाट कॉजेज द अपवर्ड फ्लो विद इन द जाइलम, कि जाइलम में जो वाटर ऊपर की तरफ जाता है वो किस कारण जाता है, क्या रीजन है? तो बच्चों एक प्रोसेस मेन है, वो है मोस्टली इवेपोरेशन ऑफ वाटर बाय द सन। कि जब स्टोमेटा लीफ में वाटर जाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, उस टाइम वाटर क्या है? सन की जो रेज है उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जैसे सन रेज वाटर को अपनी तरफ खींचेगी तो एक प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होगा तो उसके साथ जाइलम के थ्रू वाटर फिर कहां आ जाएगा? लीव्स में आ जाएगा, पत्तों में आ जाएगा। और ये प्रोसेस ऐसे का ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से समझ लेना। उसके बाद इसमें डायग्राम में थोड़ा सा अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो ये जो डायग्राम इन्होंने किसका दिखा रखा है? लीफ का दिखा रखा है। लीफ में ये जो राउंड शेप दिख रही है, बीन शेप जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, बीन शेप जो डायग्राम में दिख रहे हैं, ये क्या है? मेसोफिल सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? मेसोफिल सेल्स हैं। और ये जो दिख रही है डबल लाइनिंग जिसमें छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये क्या है? वीन्स हैं। ये क्या है बच्चों? वीन्स हैं। और स्टेम की बात करते हैं। स्टेम में क्या होता है? जाइलम। जाइलम क्या होता है? जाइलम। और फ्लोएम भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टर्म में। रूट है। रूट में क्या है? ये जो छोटे छोटे ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स दिखा रखे हैं वाटर के हैं, ठीक है। और यहाँ भी क्या है? जाइलम का प्रोसेस होता है। यहाँ रूट्स के थ्रू जाइलम, स्टेम, स्टेम से ये कहाँ तक जाता है? लीफ तक जाता है बच्चों। ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद नेक्स्ट आइए, इतनी बात हमने कर ली। तो यहां तक हमने पढ़ा कि जो वाटर है और मिनरल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि सर जाइलम और फ्लोएम दो चीजें होगी आगे तो उनमें हमें दिक्कत आएगी। तो बच्चों लास्ट में इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। एक बार इन कंसेप्ट को समझ लो ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरह से होता है, उस चीज को अब हम समझेंगे। तो सबसे पहली जो बात हमने पढ़ी बच्चों वो क्या है? वो ये है भी फूड सब्सटेंस, जैसे शुगर हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये मैन्युफैक्चर होते हैं कहाँ पे? सिर्फ लीव्स में, ठीक है, ग्रीन लीव्स में होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो यहां से द ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस of transporting food substance downward from the leaves to all other parts of the plants। यानी पत्तों से जो प्लांट के दूसरे जितने भी पार्ट हैं, जितने भी हिस्से हैं, वहां तक फूड को ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलोकेशन कहेंगे। और इसको स्टार कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है ये किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू। और जाइलम की तरह इसको भी आप बिल्कुल इसका मतलब पोस्टमार्टम कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अब फ्लोएम क्या चीज है? फ्लोएम है ना बच्चों, ये लिविंग स्ट्रक्चर है। अब पैरेन्काइमा और ट्रैकिया डेड सेल्स थी और ये लिविंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है? मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। एंड उसके बाद ट्रांसपोर्टेड फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स, ट्रांसपोर्ट फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स, ठीक है, टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय ट्रांसलोकेशन। यानी जो फूड पत्तों में बना है वो वहां से ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के थ्रू प्लांट के जो दूसरे ऑर्गेन्स हैं, जो दूसरे अंग हैं, दूसरा जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे सीव प्लेट्स हो गई, कंपेनियन सेल्स हो गई और सीव ट्यूब्स हो गई। तो यहां डायग्राम ध्यान से देखो। अब आप ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये होती हैं आपकी सीव प्लेट्स, और ये जो बाहर का जो हिस्सा है इसको कंपेनियन सेल बोलते हैं, फ्लोएम के बाहर का हिस्सा।
उसके बाद ये जो दिख रहा है ये वाली ये क्या कहलाती हैं, सीव ट्यूब्स कहलाती हैं। और सीव ट्यूब्स सीव प्लेट्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और कंपेनियन सेल इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब चलिए आगे कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम की बात कर रहे हैं हम। तो वहां बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो सीव प्लेट्स हैं यानी इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन होल्स के थ्रू जो सीव ट्यूब मेंबर है, सीव ट्यूब में क्या जाता है, जो फूड है वो जाता है। कंपेनियन सेल इसको जो सीव ट्यूब्स है इनको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और इनमें क्या होता है, कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्लस फाइबर, पेरेन्काइमा और रे सेल्स भी यही होती हैं। इन चीजों को भी ध्यान रखना है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट पे, वेस्कुलर टिश्यू, यानी इसको फ्लोएम जो टिश्यू है इसको वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। जाइलम भी टिश्यू है और फ्लोएम भी टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है बच्चों, जो काफी सारी सेल से मिलके बनता है उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। यानी फ्लोएम टिश्यू किस तरह की सेल से बना हुआ है, कंपेनियन सेल्स के हेल्प से बना हुआ है। तो इनका अब हम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोएम सेल्स आर एलाइव, फ्लोएम की जो सेल्स हैं वो क्या है, एलाइव हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनमें लेक्स ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की जो कमी होती है, कनेक्टेड टू ईच अदर विया सीव प्लेट्स। और ये जो सीव ट्यूब्स हैं ये किसकी हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं, सीव प्लेट्स की। ये बात मैंने आपको बता दी। सीव प्लेट्स हैव होल्स, उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जो वाटर की मूवमेंट को या जो फूड है उसकी मूवमेंट को क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं। और कंपेनियन सेल्स हैं, इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एंड डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस यानी साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि इनके पास संघन साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, द्रव्य होता है इनमें। कंपेनियन सेल्स आर अटैच टू सीव ट्यूब एलिमेंट्स। और जो कंपेनियन सेल्स है वो किससे जुड़ी हुई होती हैं, सीव ट्यूब के एलिमेंट्स से। किसके थ्रू जुड़ी हुई होती हैं पूछ ले तो आप कहोगे प्लाज्मोडेस्माटा। किससे जुड़ी होती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी सीव प्लेट्स हो गई, ये सीव ट्यूब एलिमेंट हो गया और ये आपकी कंपेनियन सेल्स हो गई। और इनको मैं पीछे भी आप लोगों को दिखा चुका हूं। अब आइए कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में कैसे होता है, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन करनी बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के टॉपिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। एक दिन आपको मैं टाइम लगेगा तो स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है। थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए और हमारे साथ पढ़ते जाइए। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई। सबसे पहला जो काम होगा वो होगा रूट्स का, ठीक है। जो रूट्स भी आपने पढ़ी होगी, दो तरह की बोलते हैं। एक तो वो रूट्स है जो मिट्टी में, सोयल में हैं, उनको तो बोलते हैं शूट रूट्स। और जो मिट्टी से ऊपर हैं उनको बोलते हैं टेप रूट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वाटर को, यानी इनमें छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस का मतलब क्या है कि जैसे ही, मतलब पहले जो वाटर है लीफ के पास है, पत्तों के पास है, वो सनलाइट क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी तो वहां पे एक प्रेशर क्या होगा, क्रिएट होगा। उस प्रेशर की वजह से वो वाटर कहां आएगा, जाइलम में, ठीक है। यहां देखो, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल अप टू लीव्स, पत्तों तक ये पहुंचाता है। तीसरा जो है, वाटर लॉस विया ट्रांसपिरेशन पुल्स वाटर इन जाइलम अपवर्ड। जैसे ही उसमें वाटर का लॉस होगा, यानी वाटर इवेपोरेट होगा, तो वहां पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जैसे एक ट्यूब की बात करते हैं हम, कोई पाइप हमारे पास होती है, उस पाइप में ऊपर की तरफ, मतलब हम किसी छोटी सी पाइप की हेल्प से पानी खींच रहे हैं और वहां पे एयर बिल्कुल भी नहीं है, पानी खींच रहे हैं तो वो नीचे वाला जो पानी है वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है ना। तो उसी तरह से इनमें प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, लीव्स क्या करते हैं, पत्ते क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू, वाटर कहां से आ जाता है, रूट से आ जाता है, ठीक है, उनकी जड़ों से आ जाता है जाइलम के थ्रू। तो वहां फिर क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद वहां से ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। इतना काम होने के बाद फूड तैयार हो गया। फूड तैयार होने के बाद फ्लोएम के पास फूड, ये जो पत्ते हैं, पत्तों से फ्लोएम के पास जाता है, ठीक है, क्योंकि पत्तों में भी छोटी छोटी जो ट्यूब्स होती है उनको फ्लोएम ही बोलते हैं। भी वो शुगर को क्या करते हैं, प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक, या एमिनो एसिड्स होते हैं उनको क्या करते हैं,
प्लांट्स के दूसरे जो पार्ट्स हैं उन तक भेज देते हैं। एंड रूट्स टेक इन ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और रूट्स क्या हैं, रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतनी रख लेती हैं, बाकी वो क्या कर देती हैं भाई, ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर देती हैं, वो रिलीज कर देती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था बच्चों, इतना खोल के बता दिया। अगर अब भी समझ नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए भाई, ठीक है। मैं ये कहने वाला बिल्कुल नहीं हूँ कि समझ नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। समझ ना आए तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। वहाँ आपको मेंशन करने में दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी आप भेज सकते हो। उसके साथ साथ बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा जो पढ़ाने का मेथड है अच्छा लग रहा है, कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो बच्चों वो भी कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर ये वीडियोज आपको अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि जो मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो वीएलडी एग्जाम को क्रैक करने लायक हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके जो भाई बंधु हैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर करना बच्चों, क्योंकि देखो यार, हम आप लोगों के वीएलडी एग्जाम के लिए ही ये सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतना सा सहयोग तो आप कर सकते हो। क्योंकि एक बात हमने जब छोटे थे तब सीखी थी, क्या कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो उसी तरह से आप लोगों से भी मैं सहयोग की उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने जो 10-10 फ्रेंड्स हैं, चलो 10-10 के पास ना करो यार, एक फ्रेंड्स के पास भी अगर आप शेयर करते हो, ठीक है, तो उससे भी हमें आपका सहयोग मिलेगा और कोऑपरेशन मिलेगा। तो बच्चों, जितना हो सकता है चैनल के लिंक को जरूर शेयर करना। चैनल का लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम में हमने मैसेज लिंक दे रखा है, उस लिंक पे आप मैसेज करना, आपको सारी की सारी जो डिटेल्स है लिंक के साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है क्लास अच्छी लगी है, तो अच्छी लगी है तो एक अंगूठा जरूर दबा देना, अंगूठे का मतलब है लाइक जरूर कर देना बच्चों। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बच्चों चैनल को क्या करना है, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इस तरह का एक बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर आप लोगों को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है ना, इस तरह का भाई सब्सक्राइब। ठीक है, उसके साथ में यहाँ एक घंटी का बट निशान मिलेगा, उसको दबाओगे तो वहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बाकी ना पढ़ना, एक पढ़ लेना, ऑल नोटिफिकेशन उसको सिलेक्ट कर लेना। उसको सिलेक्ट करने का क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ से जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे तो जब हम वीडियो डालेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आधा घंटे पहले पहुँच जाएगा और आप क्लास के लिए क्या हो जाओगे, रेडी हो जाओगे। तो बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।